जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और आप लोग भी ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग आ गए हैं ये धातु और अधातु केमिस्ट्री एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 वीडियो में। और हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग 50 तक क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग स्टार्ट करते बिना कुछ देरी हुए। और आप लोग भी अगर आपको आंसर आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। इससे आपको ये लगेगा कि आपको कौन सा कितना आप जवाब सही दे रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सबसे 51 चलते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है प्यारे बच्चों? ऑप्शन बताना। ऑप्शन आपका ये है लिथियम, बी है आपका बी हीरा, सी है सोडियम एंड डी है आपका पोटेशियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हीरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एथोडीकरण, बी है कैथोडीकरण, सी है दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए एथोडीकरण। क्वेश्चन नंबर 53 है प्यारे बच्चों अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही? देखिए अभिक्रियाशीलता वाला आपका बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आप अभिक्रियाशीलता श्रेणी को आप एक बार याद कर लेंगे, ठीक है। आपका यहां से ऑप्शन ए कहता है एल्यूमिनियम ज्यादा होता है, मैग्नीशियम, जिंक एंड फेरस। तो एल्यूमिनियम ज्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक और सबसे लास्ट में आयरन कर रहा है। बी ऑप्शन में कर रहा है सबसे ज्यादा जिंक, फिर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। सी ऑप्शन में कर रहा है मैग्नीशियम ज्यादा, एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन। डी ऑप्शन है लोहा ज्यादा कह रहा है, जिंक, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सबसे ज्यादा मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन हो जाता है, ठीक है। तो आप क्रियाशीलता श्रेणी याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? ऑप्शन ए है आपका सोडियम, बी है कैल्शियम, सी है आपका पीबी यानी कि आपका सीसा एंड डी है आपका एयू यानी कि सोना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आपका सोडियम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? सोडियम की परमाणु संख्या बताना प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है आपका 18, बी है 11, सी है 12 एंड डी है आपका 13। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, देखिए आपका परमाणु संख्या से सारे क्वेश्चन ये लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? पोटेशियम का ऑप्शन ए है 19, बी 18, सी 20 एंड डी है आपका 7। तो पोटेशियम का हो जाता है के 19 हो जाता है ना आपका, ये संकेत आपका के और परमाणु संख्या 19। तो ये आपका एटॉमिक नंबर से आप एटॉमिक नंबर याद रखेंगे, आपकी बहुत ही काम देगा। क्वेश्चन नंबर 57 है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है? ऑक्सीजन ऑप्शन ए है 7, बी है 8, डी है 9 एंड डी है 10। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? क्लोरीन की ऑप्शन ए है 9, बी है 15, सी है 16 एंड डी है 17। तो क्लोरीन का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी 17। 59 हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है? हीलियम की तो ऑप्शन ए कहता है 2, बी है 10, सी है 18 एंड डी है 11। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए 2। हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या ऑप्शन ए है 12, बी है आपका 13, सी है 19 एंड डी है 20। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है फास्फोरस की परमाणु संख्या। फास्फोरस की परमाणु संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 9, बी है 15, सी है 16 एंड डी है 19। तो फास्फोरस का पी 15 होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक कितना होता है? आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन ए है 887, बी है आपका 1074, सी है आपका 1045 एंड डी है आपका 981। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1074, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किरोसिन में किस धातु को डुबाकर रखते हैं प्यारे बच्चों? आपको बताना। ऑप्शन ए है पारा, बी है आपका सोडियम, सी है तांबा एंड डी है सोना। तो राइट आंसर इज बी सोडियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? निम्नांकित में कौन सा जो अधातु है वो विद्युत का सुचालक? अधातु बताना प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, बी है सल्फर, सी है नाइट्रोजन एंड डी है क्लोरीन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ग्रेफाइट, जो कि अधातु होते हुए विद्युत का क्या करता है? चालन करता, सुचालक है ये। क्वेश्चन नंबर 65 है लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की जो है पतली परत चढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कहता है पेंट, बी है गैल्वेनाइजेशन, सी है जिंक एंड डी है जंग। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है
अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? अयस्क से धातु का निष्कर्षण कर तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आपका धात्विकी, बी है धातु कर्म, सी है धातुशाला एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी धातु कर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है प्यारे बच्चों जंग रोधी स्टील क्या है? जंग रोधी स्टील क्या है प्यारे बच्चों ये बताना आपको। कहता धातु है, बी अधातु है, सी मिश्र धातु एंड डी इनमें से कोई नहीं है। तो जंग रोधी स्टील जो होता है वो क्या है आपका मिश्र धातु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 चलते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है क्लोरीन, बी है फ्लोरीन, सी है आपका ऑक्सीजन एंड डी है आपका आयोडीन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका फ्लोरीन। ठीक है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? प्यारे बच्चों बताना आपको क्रायोलाइट किस धातु का आपका ये अयस्क है। ऑप्शन ए है आपका तांबा, बी है आपका लोहा, सी है एल्यूमिनियम एंड डी है मैग्नीशियम। प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एल्यूमिनियम, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी एल्यूमिनियम इधर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु आपको ये बताना। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, बी है जिंक, सी है आपका फेरस आयरन और डी है आपका मैग्नीशियम। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए क्रियाशीलता श्रेणी से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे, इसलिए आप क्रियाशीलता श्रेणी को आप याद कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? प्यारे बच्चों बताना है किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, बी है सोडियम, सी है मैग्नीशियम एंड डी है आपका कॉपर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सोडियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है प्यारे बच्चों लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? लोहे के फ्राइंग को पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शन ए कहता है ग्रीज लगा देंगे, बी कहता है पेंट लगाकर, सी है जिंक की परत चढ़ाकर एंड डी इनमें से सभी। तो देखिए सभी जो है वो जंग से बचाने के लिए हमारे उपयोगी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? प्यारे बच्चों बताना आपको इनमें से आपको बताना है कि सबसे भारी धातु कौन है। ऑप्शन ए है लिथियम, बी है आपका यूरेनियम, सी है सीजियम एंड डी है आयरन। देखिए प्यारे बच्चों सबसे भारी धातु जो होता है वो ऑस्मियम होता है, लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यूरेनियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन नंबर 74 आपका कहता है कि जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क कौन है प्यारे बच्चों ये आपको बताना है। ठीक है, जिसको बोलते हैं जिंक बोलते हैं। ऑप्शन ए कहता है सिनेबार, बी है आपका जिंक ब्लेंड, सी है बॉक्साइट एंड डी सोडियम क्लोराइड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जिंक ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है सिलिकन। सिलिकन है एक क्या है? सिलिकन आपका एक क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये कहता है एक ए धातु, बी अधातु, सी है उपधातु एंड डी है मिश्र धातु। तो सिलिकन आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी उपधातु हो जाएगा। हम उपधातु बताए, उपधातु आपका 7 होते हैं बोरन, सिलिकन, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। क्वेश्चन नंबर 76 है आभूषण बनने वाला सोना होता है। देखिए शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन वो बहुत ही मुलायम होता है। तो शुद्ध सोना को आप जब आभूषण बनाते हैं तो उसमें कुछ जो है चांदी की मात्रा मिलाई जाती है। तो ऑप्शन आपका ये कहता है 24 कैरेट का होता है, बी 16 कैरेट का होता है, सी 22 कैरेट का होता है, डी 15 कैरेट का होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 22 कैरेट का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट का मतलब होता है अक्रिय यानी कि नेग्लिजिबल यानी शून्य उसको बोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है आयोडीन, बी है आपका सिलिकॉन, सी है आर्गन एंड डी है आपका ब्रोमीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी आर्गन। देखिए अक्रिय जो तत्व होते हैं वो 6 होते हैं अक्रिय गैस। आपका हो जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, ये आपका 6 जो तत्व हैं वो अक्रिय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 का था ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन ए कहता है कांसा, बी है पीतल, सी है सोल्डर एंड डी आपका कहता है कि ड्यूरालुमीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कांसा हो जाएगा। तांबा और टीन के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पर आ गए हैं। देखिए प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चन ये करवाए गए हैं अगर आप ये इसे याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से सावधानी पूर्वक इसको देखकर आप याद कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं। सोना की परमाणु संख्या कितनी है? सोना की परमाणु संख्या कितनी है? ऑप्शन ए का था 29, बी है आपका 89, सी है आपका 79 एंड डी आपका 39। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 79 होता है। ठीक है, सोना का जो संकेत होता है वो ए ही होता है। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? ऑप्शन ए है पारा, बी है कैल्शियम, सी है लिथियम एंड डी है सोडियम। तो धातु की बात कर रहा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 चलते हैं। क्यूपराइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? क्यूपराइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए है एच जी यानी पारा, जिंक, सी नंबर कॉपर एंड डी है आपका एल्यूमिनियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी कॉपर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 82, गंधक की परमाणु संख्या, गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? गंधक को बोलते हैं सल्फर बोलते हैं। तो यहां से हो जाएगा ऑप्शन ए का था 14, बी है आपका 15, सी है 16 एंड डी है 17। तो सल्फर का ए से 16 होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए का था उदासीन, बी है आपका अम्लीय, सी है क्षारीय एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर इज बी हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, देखिए अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 84 पर आ गए हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है ना, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए का था उपधातु, बी है धातु, सी अधातु एंड डी मिश्र धातु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी धातु। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 85, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व क्या रहते हैं? स्टेनलेस स्टील में प्यारे बच्चों बताना कि लोहा एवं कार्बन के अलावे आपका क्या रहता है? ऑप्शन ए कहता है एल्यूमिनियम एवं लेड, बी है चांदी एवं निकेल, सी है निकेल एवं क्रोमियम एंड डी मैग्नीज एवं क्रोमियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी निकेल एवं क्रोमियम उसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नांकित में कौन अधातु है? निम्नांकित में कौन अधातु ये आपको पहचानना। यहाँ से ऑप्शन ए है एयू यानी सोना, एजी यानी चांदी, पी से आपका फास्फोरस एंड एनआई से निकेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पी फास्फोरस, ये आपका क्या है? अधातु है। क्वेश्चन नंबर 87 है, सीनावार निम्नांकित में किस धातु का अयस्क? सीनेवार आपको बताना प्यारे बच्चों किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, बी है आपका आयरन, सी है आपका जिंक एंड डी है एचजी यानी पारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका पारा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 का था तांबा एवं टीन का मिश्र धातु क्या है? देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको 3 बार आ चुका है, शुरू से लेकर अब तक में 3 बार आ चुका है। तांबा एवं टीन का मिश्र धातु क्या है? ऑप्शन ए का था कांसा, बी है पीतल, सी है सोल्डर एंड डी है ड्यूरालाइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए कांसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 89 का था प्यारे बच्चों, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन जो है वो आपका अम्लीय ऑक्साइड है? आपका ऑप्शन ए का था सल्फर डाइऑक्साइड, बी है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी आपका कॉपर ऑक्साइड एंड डी है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 90, सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती है। सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती है, क्या विस्थापित करती है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए का था क्लोरीन, बी है हाइड्रोजन, सी है सल्फर डाइऑक्साइड एंड डी है आपका ऑक्सीजन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है प्यारे बच्चों, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर एंड 10% टीन, उसका नाम क्या है? टीन पाया जाता है, उसका नाम क्या है? मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर एंड 10% टीन पाया जाता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है सोल्डर, बी है पीतल, सी है आपका जर्मन सिल्वर एंड डी है कांसा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी कांसा। क्वेश्चन नंबर 92 है, बॉक्साइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? प्यारे बच्चों बताना कि बॉक्साइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए है एचजी यानी पारा, एफई यानी लोहा, एल्यूमिनियम एंड डी है आपका जिंक। तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 प्यारे बच्चों, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम। क्रियाशीलता का सही क्रम क्या? देखिए आप क्रियाशीलता श्रेणी को याद रख लेंगे, आपकी बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो यहां से देखिए आपको कहता है सोडियम ज्यादा, फिर जिंक कम, मैग्नीशियम कम और सबसे कम में कॉपर यहां दे रहा है। बी ऑप्शन है सोडियम ज्यादा, मैग्नीशियम कम, फिर कॉपर, फिर जिंक आपका दे रहा है। यहां से दे रहा है मैग्नीशियम कम है, उसके बाद ज्यादा सोडियम है, उसके बाद जिंक ज्यादा, कॉपर ज्यादा है। अब ऑप्शन नंबर डी का रहा है कि सोडियम ज्यादा, मैग्नीशियम उसके बाद कम, फिर जिंक कम और सबसे कम कॉपर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप क्रियाशीलता श्रेणी याद रखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन ए का था क्लोरीन, बी है ग्रेफाइट, सी है फास्फोरस एंड डी है सल्फर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ग्रेफाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सक्रियता श्रेणी में निम्नांकित में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका सोडियम, बी है कॉपर, सी है एयू यानी कि सोना एंड डी है एच यानी पारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सोडियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं? प्यारे बच्चों बताना आपको किरोसिन में डुबाकर किसको रखते हैं। ऑप्शन ए है सोडियम को, बी है मैग्नीशियम को, सी है टंगस्टन को एंड डी है पारा को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सोडियम को जो है हम किरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं, क्योंकि ये जैसे ही यानी कि अगर हवा के संपर्क में आता है ये खुद क्या होता है, जलने लगता है, इसलिए इसे किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 97 पर है, कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए कहता है जिंक का, बी है एल्यूमिनियम, सी है आपका आयरन एंड डी है Hg पारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जिंक का। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ हेल्पफुल अगर इससे मिल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्त भी इससे क्या हो सके, कुछ उनको भी मदद मिल सके। बाकी आप वीडियो को देखते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।